दिल्ली के कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। केजरीवाल पंजाब के आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों से मिल रहे हैं। देखिए, इस सियासी मुलाकात के लिए भगवंत मान अपने 20 विधायकों के साथ यहां पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में पंजाब से लोकसभा सांसद भी इस बैठक का हिस्सा हैं। लोकसभा सांसद राजकुमार छब्बेवाल इस मीटिंग में शामिल हैं और इसके अलावा राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी मौजूद हैं। इसके अलावा राघव चड्ढा इस बैठक में मौजूद हैं और बताया यह भी गया कि मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे। इस बैठक में दावा ये किया जा रहा है कि टूट हो रही है, बहुत बड़ी टूट हो रही है। अरे ऐसा तो कोई नहीं, अब अंदर जाके पता चलेगा क्या बात है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि पार्टी में सुधार की जरूरत है? तो चलो पता चलेगा, अंदर जाके बात होगी। हमें बोला क्या गया आपको? नहीं, मीटिंग में आए हैं तो मीटिंग में पता चलेगा। आज की मीटिंग जो है वो हमारी प्री और पोस्ट इलेक्शन हर पार्टी मीटिंग करती है, बस वही मीटिंग है। एक हमारी इलेक्शन में हमने क्या पाया और 1-2% विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि 30 विधायक जो है वो संपर्क में है। कांग्रेस कह रही है एकनाथ शिंदे मॉडल हो सकता है। कांग्रेस का दिल्ली में 0 आया है। उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी तीसरी बार 0 सीट आई है। वो ये हमारी तो फिर भी बहुत अच्छा वोट परसेंट रहा है। ठीक है, देखिए विधायक हैं जो कि पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और कांग्रेस को सोचना चाहिए, उनकी इस बार भी 0 सीट आई है। आम आदमी पार्टी मजबूत थी, मजबूत है और अब उससे भी ज्यादा मजबूत हो गई। बिल्कुल गलत है। हम 94 विधायक है, 59 में सरकार बनती है। ये सब गलत बात है। कोई इन बातों में कोई सच्चाई नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बहुत अच्छे से चल रही है और चलेगी। होनी चाहिए मीटिंग कि साडे बॉस ने अरविंद केजरीवाल जी सारे इकट्ठे होवांगे, उत्थे विचारां करांगे ते ये होणियां भी बिल्कुल चाहिए ने जी। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई और यही वजह है कि पंजाब को लेकर कयासियों का बाजार उस वक्त गर्म है। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को बैठक के लिए बुलाया है, जबकि कांग्रेस दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस के दावों में आखिर दम कितना है। तो दिल्ली में केजरीवाल के साथ पंजाब के विधायकों की बैठक को लेकर पंजाब सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है और इस बैठक को उनकी ओर से नॉर्मल बताया गया। यहाँ पर जो कि मंत्री है, माइनिंग मिनिस्टर है पंजाब के, वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। लगातार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज मीटिंग का एजेंडा क्या है सर? एजेंडा कुछ नहीं है। पार्टी सुप्रीमो है, हमारे प्रधान है पार्टी के, उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं कि एक बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस कह रही है कि 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। ये सब फालतू बातें हैं। ना कांग्रेस के पास कुछ है, ना बीजेपी के पास। हमारे प्रधान है, हम पार्टी की हमारी मीटिंग हो रही है। अच्छा, ये भी कह रहा है विपक्ष की दिल्ली में ये बैठक क्यों बुलाई जा रही है? क्यों, दिल्ली में क्या गलती है? दिल्ली में क्या गलती है? दिल्ली हमारी सेंट्रल लीडरशिप दिल्ली में रहती है, तो यहाँ बुलाने में क्या गलती है? यहाँ बुलाई गई है मीटिंग, यहाँ आए हैं। टूट के आरोप भी बीजेपी और वो सब लगा रहे विपक्ष कांग्रेस, तो क्या सब कुछ ठीक है पार्टी में? टोटली ठीक है, उन्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये हमारी पार्टी का काम है, हम पार्टी का काम, हमारे सुप्रीमो अच्छी तरह से देख रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा वो कह रहे हैं कि भगवंत मान को हटाएंगे मुख्यमंत्री। मनजिंदर सिंह सिरसा को ऐसा कोई अधिकार नहीं है दूसरी पार्टियों के कामों में दखलंदाजी करने का। ये हमारी पार्टी है, हमारे पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा कौन होते हैं बोलने वाले? एजेंडा क्या रहने वाला है? क्या बताया गया है कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी? मंथन होगा जो दिल्ली में परिणाम रहे हैं? कोई एजेंडा नहीं है। पार्टी सुप्रीमो ने हमें मिलने के लिए बुलाया। तो क्या बात होंगी? अपनी क्या बात कुछ रखेंगे आप अपनी दिल्ली के संदर्भ में, पंजाब के संदर्भ में? नहीं, कोई बात नहीं है, मिलते रहते हैं, वैसे ही मिलते रहते हैं। वीरेंद्र गोयल हैं जो कि माइनिंग मिनिस्टर हैं पंजाब के और कह रहे हैं कि एक सामान्य मीटिंग है। विपक्ष पर कह रहे हैं कि जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, उन्होंने जो कहा है उसमें कोई दम नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता मलविंदर सिंह कंग ने आज होने वाली बैठक को रूटीन बैठक बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में भगवंत मान सरकार जो है वो बनी रहेगी।
आप MP, Mr. Congress with us, sir. Mr. Kejriwal has called all the MPs and MLAs to Delhi of Punjab. कहीं केजरीवाल साहब ऑपोजिशन कह रही है पंजाब के CM तो नहीं बनने जा रहे हैं? अपोजिशन की जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे जी। पिछले 2 साल से ये बात सुनते आ रहे हैं हम लोग। भगवंत मान जी की अगुवाई में सरकार बेहतर काम कर रही है। अरविंद जी हमारे नेशनल कन्वीनर हैं। पार्टी के संगठन को मजबूत कैसे करना है, देश के कोने कोने में कैसे लेके जाना है, उसके बारे में रणनीति तय करेंगे जी। पर क्यों पंजाब के सब MLAs को सर बुलवाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी 2 दिन ही हुए हैं, दिल्ली का रिजल्ट है। क्यों नहीं, सभी पार्टियां मीटिंग करती हैं और पार्टी के नेशनल कन्वीनर का अधिकार क्षेत्र है। अपने कार्यकर्ताओं के, अपने MLAs के, अपने इवन MP भी बनाए गए, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। भगवंत मान भी यही रहेंगे CM जी, उस मीटिंग में रहेंगे और ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। CM रहेंगे भगवंत मान जी कंटिन्यू CM रहेंगे और आम आदमी पार्टी 2027 में बाउंस बैक करेगी। मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा पंजाब में, प्रताप बाजवा चांस कभी भी नहीं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो देखिए अलग अलग बयान यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। कोई इसको रूटीन बैठक बता रहा है तो कोई विधायक ये कह रहा है कि अब बैठक में जाकर ही मालूम पड़ेगा कि आखिर क्या कहा जाता है आलाकमान की ओर से। लेकिन इतना तय है कि अंदर खेमे कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को हार मिली है, खासतौर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट से हार गए हैं। ऐसे में पंजाब में यह बड़ा सियासी फेरबदल क्या कोई मायने रखता है, इसके पीछे आखिर क्या सियासी समीकरण है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और दिल्ली में हार से आम आदमी पार्टी को गहरी चोट भी पहुंची है। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए अब अरविंद केजरीवाल को अपने पार्टी नेताओं के और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना ही होगा। उन्होंने पंजाब के CM भगवंत मान को भी दिल्ली मिलने बुलाया है। तफसील से उन चुनौतियों के बारे में यहां पर अब आपको बताते हैं। देखिए पंजाब सरकार को सुरक्षित रखना यह सबसे बड़ी चुनौती है और वक्त की मांग भी है, क्योंकि यहीं पर है आम आदमी पार्टी की अभी सरकार। इसके अलावा दूसरी बड़ी चुनौती है पंजाब में आम आदमी पार्टी को एकजुट रखना, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक पंजाब में छिटक सकते हैं, दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं। और वही चुनाव में जो वायदे किए गए हैं उन्हीं सभी वादों को लागू करना, पूरा करना, ये अब प्राथमिकता यहां पर आम आदमी पार्टी की होनी चाहिए। और मान सरकार, भगवंत मान सरकार की इमेज को सुधारना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो डेंट उस पर पड़ा है उसको सुधारना, कामों को फिर से दोबारा करना, धरातल पर उनको उतारना भी एक बड़ी चुनौती है। तो नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना यहां पर होगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बड़ी पैठ नजर आ रही थी वो ध्वस्त हो चुकी है। केजरीवाल साहब का जो घमंड था, जब रावण का घमंड नहीं रहा तो केजरीवाल का घमंड चूर चूर दिल्ली की जनता ने कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार दे दी। पंजाब की सरकार भी केजरीवाल साहब रिमोट से चला रहे थे। अब जब उनको लग गया पंजाब के विधायकों के अंदर भगदड़ है, वहाँ के मुख्यमंत्री आश्वस्त नहीं है। मुख्यमंत्री को भी लगता है कि अब मैं क्यों मानूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है और इसलिए वो विधायक यहाँ आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो हालात है, भगवंत मान का मुख्यमंत्री रहना, आम आदमी पार्टी की सरकार रहना बड़ा मुश्किल है।